नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और नवरात्रों के इस खास कार्यक्रम जय माता दी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, यानी छठा नवरात्र है। और इस छठे नवरात्रे पे आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप पहले ही दिन से नवरात्रों का जो फास्ट है, जो उपवास है, वो आप रख रहे होंगे। आप प्रतिदिन माता जी के चरणों में वहाँ पर अपनी मन्नत मांगने जाते होंगे, पूजा अर्चना कर रहे होंगे, मंदिर में जाकर या अपने घरों पर रहकर, लेकिन आप ज़रूर कर रहे होंगे। हमारा उद्देश्य है कि माँ के जो सभी नवरात्रे हैं, जो 9 नवरात्रे आते हैं, उनको लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुँचाएँ, ताकि जो सनातन धर्म की संस्कृति है, सनातन धर्म की जो एक धरोहर है, एक जो विरासत है, जो परंपरा है, जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुँचे, उसकी जानकारी आपको हो कि 9 नवरात्रों की जो मान्यता है वो क्या होती है, क्यों आखिर साल में एक बार ये 9 नवरात्रे आते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये 9 दिन इतने खास क्यों होते हैं, इन 9 दिनों में लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं रोज़मर्रा के जीवन में। कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई अपने करियर के लिए, कोई अपने विवाह के लिए, कोई अपने स्वास्थ्य के लिए और कोई अपने बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए उन सबको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक नॉर्मल या फिर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में हमेशा कोई ना कोई हर्डल्स आती हैं, हमेशा कोई ना कोई कठिनाइयाँ, कोई ना कोई मुश्किलातें आती हैं। लेकिन उन मुश्किलातों को दूर करने का एकमात्र रास्ता है, वो अध्यात्म है, वो पूजा है, वो एक पूरे दिल से हम अपने भगवान की या हम अपने देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो भी हमारे जीवन के इस मार्ग पर कांटे आते हैं उनको हम हटा सकते हैं। उसी को लेकर ये 9 नवरात्रि भी हैं। तो आज माँ कात्यायनी की ये पूजा है और आज इसी दिन पर हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर सरिता शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इसकी मान्यता क्या है, ये किस रूप में रहती हैं और इसमें खास क्या किया जा सकता है जिससे हम माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकें। डॉक्टर सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस छठे नवरात्रे की माँ कात्यायनी की आप आज पूजा करेंगे और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन छठा नवरात्रा, छठा दिन जिसमें नव दुर्गा की पूजा की जाती है, आज छठा दिन है और जिसको कात्यायनी माँ के नाम से जाना जाता है। तो सभी जितने भी भक्तजन हैं वो माँ की पूजा करते हैं, हर दिन आप पूजा करते हैं, लेकिन आज कौन से रूप की करेंगे। जैसे हमने पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की, हिमालय की पुत्री, और ये सब के सब रूप जो हैं ये माँ पार्वती के रूप हैं। और जितने भी भक्तजन हैं जिन्होंने माँ के नवरात्रि रखे हैं, चाहे वो नवरात्रि उन्होंने व्रत जो है वो रखे हैं या नहीं रखे हैं, लेकिन उपासना वो ज़रूर कर रहे हैं कि सबके माइंड में है कि नवरात्रि जो है वो चल रहे हैं। और आज छठी देवी का दिन है जिनका नाम कात्यायनी है। तो माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा? क्योंकि माँ जो है वो कष्टों को हरने वाली हैं। ये कात्यायन ऋषि के घर में माँ का जन्म हुआ और माँ ने जो है उनके घर में जन्म लिया। और ये जगह आज भी बहुत फेमस एक टेम्पल है बिहार में। यहाँ पे इस माँ की पूजा, वहाँ पे बहुत से भक्तजन जाते हैं वहाँ पे और उन सब की मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। और माँ का ये जो रूप है, इस रूप में माँ को थोड़ा उग्र भी दिखाया गया है। उग्र, सौम्य तो माँ ही है, लेकिन उग्र दुश्मनों का नाश करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए माँ के हाथ में जो है तलवार भी देखी जाती है, क्योंकि माँ ने एक हाथ में अपने तलवार भी पकड़ के रखी है। तो ये माँ का जो वाहन है ये सिंह है। और माँ जो है वो रेड कलर के ड्रेस में भी आपको देखने में मिलती है। जब आप बहुत सी इमेजेस सर्च करते हो तो आपको कहीं माँ पिंक कलर की साड़ी में भी नज़र आती हैं। तो ये जो माँ का रूप है, इस माँ की जो है वो पूजा की जाती है अपने दुखों को दूर करने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं जो विवाह की इच्छा रखती हैं, जो विवाह के योग्य हैं, जिनके माता पिता जो हैं वो वरीड हैं, वो टेंशन में हैं कि हमारी बच्ची की शादी हो जाए, तो उनको आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि आप मार्केट में भी जा कर के पता करें या फिर कहीं से भी आप गुड़हल के फूल मंगवाएं या ढूंढ के रखें। क्योंकि आज अगर जो भी अविवाहित कन्या अगर
108 गुड़हल के फूलों की माला माँ कात्यायनी के अगर गले में धारण करवाती हैं। वैसे भी मैं हर प्रोग्राम में बार बार ये बोलती हूँ कि भगवान को हार ज़रूर पहनाया करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान को हार पहनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी हार नहीं होगी। क्योंकि आप जो है ये अब बात ये आती है कि ये माला जो है वो किस कलर के फूलों की होगी, तो मैंने आपको बता दिया, रेड कलर और साथ में गुड़हल का फूल, जिसको चाइना रोज़ कहा जाता है, जिसको हिबिस्कस कहा जाता है, ये माँ को अति प्रिय है। और साथ में अगर ये ना मिले तो कमल का फूल, कमल का फूल अगर आपको 108 नहीं मिल रहे तो आप जो है वो ढूंढें और माँ को ये हार पहनाएं। तो अगला नवरात्रा आने तक, अगले नवरात्रे आने तक, जब अश्विन के नवरात्रे आएंगे, अभी तो चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, जब अश्विन के नवरात्रे आएंगे तब तक आपकी कोई ना कोई बात जो है वो सेटल ज़रूर होगी। लेकिन फूल 108 होने चाहिए। अगर 108 फूल ना हो, ये मेल भी कर सकते हैं, ये मैं कन्याओं के लिए बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप कोई भी बहुत से मेल्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस आते हैं, जो फ़ोन करके पूछते हैं, या कुंडली में कुछ ऐसा योग होता है, कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको 108 फूल नहीं मिलते गुड़हल के तो आप 54 भी नंबर ले सकते हैं माला बना करके। लेकिन जो विधान जो है वो यही है कि 108 हमारी जो रोज़री होती है, जो माला जप माला होती है, उसमें भी 108 ही वीड होते हैं। तो आप जो माला बनाए माँ को ये हिबिस्कस के फूलों की, वो 108 होनी चाहिए। ये कल के दिन, आज के दिन आपको पहचानी है, मतलब आज के दिन, क्योंकि आज कात्यायनी माँ का दिन है, छठा नवरात्रा है। तो ये सभी अविवाहित लड़कियों के लिए ये उपाय और लड़कों के लिए ये उपाय एक रामबाण सिद्ध होगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप माँ को और खुश करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, ताकि आपकी ऐसी वाली प्रॉब्लम्स, कोई भी पेरेंट्स से उनके लिए भी ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, तो ये दिन आप, आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये उपाय करिए आप, और इसका फल जो है वो आपको नज़र आएगा ज़रूर। अगर आप श्रद्धा और भाव रखते हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि मैडम ने बोला है या किसी पंडित ने बोला है या किसी ने बोला है तो इसलिए करना है क्योंकि बोल दिया तो अब करना है, वैसे नहीं। अगर आप इसमें अपना भाव भी डालेंगे कि हाँ हमें करना है, माँ ऐसा होना चाहिए, माँ हम आपसे ये वर मांग रहे हैं, तो अवश्य पूरा होगा। और साथ ही साथ में आप जो है मंत्र का उच्चारण कौन सा करेंगे, जिसकी कुंडली में बहुत ही कुछ ऐसे योग होते हैं जिसमें ये होता है कि आप आजीवन कुंवारे रहने का योग भी होता है, ऐसी कुंडलियां भी होती हैं, लेकिन उसके उपचार ज़रूर हैं, क्योंकि अगर बात है तो उसका तोड़ भी है। तो अगर आप ऐसा, इन दिनों में कात्यायनी यज्ञ भी किया जाता है, जिसमें आप जो है अनुष्ठान किया जाता है उसका, आप पूरे तरीके से किसी बहुत पंडित जी को आप अपने घर में बुलाइए, 1 को बुलाइए, 3 को बुलाइए, 5 को बुलाइए, 7 को बुलाइए, और माँ कात्यायनी का जो है वो पूरा हवन कीजिए, और जिसमें बहुत से मंत्रों का उल्लेख है, अलग अलग मंत्र हैं जिससे माँ को रिझाने के लिए, कात्यायनी माँ को रिझाने के लिए मंत्र बोले गए हैं कि जिस तरह से आपने तपस्या की भगवान शिव को पति रूप पाने में, उसी तरह से हे माँ गौरी, हे माँ, ये माँ पार्वती के ही सारे रूप हैं। तो मैं आपके इस रूप की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है, जिस तरह से आपने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाया, इसी तरह से मुझे भी ऐसा वर प्राप्त हो। तो इस तरह की कामना से अगर कोई हवन भी करता है, जिसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं, या आपको बहुत डरा दिया है किसी ने कि नहीं आपकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, तो यज्ञ भी एक प्रावधान है कि अगर आप अनुष्ठान करा के नवरात्रों में करते हैं, और खास करके आज के दिन आप किसी भी पंडित जी को बुलाएं और उनसे बोले कि हमें कात्यायनी माँ का यज्ञ करना है, तो आगे करवाते हैं तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो घर में आपके पास देसी घी है, आप उसमें जो है वो इलायची, कपूर और लौंग मिश्रित करके, साथ में घी की भी आहुतियाँ दें, और कपूर, लौंग और इलायची को मिक्स करके माँ कात्यायनी के मंत्र जो का उच्चारण करते हुए अगर आप जो है वो आहुति देते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। डॉक्टर सरिता शर्मा जी, आपने शुरुआत में कहा कि माँ कात्यायनी जी उग्र रूप उनका रहता है, अपने दुश्मनों का नाश भी करते हैं, लेकिन जो आम लोगों के दुश्मन हैं, जो हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, जो या उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये अहम नवरात्रा और जो माँ कात्यायनी है वो उनके लिए बहुत शुभ हो सकती है। तो वो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनके दुश्मन, उनके शत्रु उनसे दूर रहें, वो क्या कर सकते हैं खास तौर पर? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हमारे शत्रुओं का, आप शत्रुओं को सद्बुद्धि दें। अगर हम एक को ख़त्म करेंगे तो 2 और पैदा हो जाएंगे। तो हमें माँ से यही विनती करनी है, जब आप हवन करेंगे सामग्री यही रहेगी, और उसमें आप तीव्र चीज़ों की भी ले सकते हैं, जिस तरह से येलो वाली सरसों का आहुति भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए।
जो चीज़ हम कहते हैं कि दुश्मनों को सद्बुद्धि दें ताकि उनकी माइंड भी सही हो और वो दुश्मनी को ख़त्म करके प्यार की तरफ बढ़ें। क्योंकि अगर हम ये उपासना करेंगे कि हमारे दुश्मनों को ख़त्म कर दो, तो आप एक को ख़त्म करेंगे, 4 और पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह से कि हमारा जो है वो कुछ ऐसा ओरा क्रिएट हो माँ की उपासना से, ताकि हमारी सबके साथ जो है वो दोस्ती बनी रहे और दुश्मनी जो है वो कम हो। तो ये सब आप ये चीज़ें पाने के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ जो है वो दुश्मनों का संहार भी करती है। लेकिन माँ काली जो है वो तो सिर्फ दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए ही है। और दुश्मन कौन से? जो नेगेटिविटी है, हमारे आसपास भी नेगेटिविटी होती है, हमें उस नेगेटिविटी को भी ख़त्म करने के लिए माँ से ज़रूर उपासना करनी चाहिए। लेकिन अब राशि वाइज आप सब क्या भोग लगाएंगे माँ कात्यायनी को? और ये तो हो गया जनरलाइज्ड कि जिनकी मैरिज की जिनको प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप माँ को रिझाने के लिए ये करें। जहाँ तक राशि वाइज क्वेश्चन आता है कि हर राशि वाले क्या चढ़ाएं, कोई कन्या जो है वो मेष राशि की होगी, कोई बालक भी जो है वो मेष राशि का हो सकता है, और वृषभ राशि का करोड़ों लोग हैं, हजार जो हैं वो 12 की 12 राशियों में समाये हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों को। माँ को मैंने बोला रेड कलर, अगर आपको गुड़हल का फूल नहीं मिलता, बिकॉज एवरीवन इज बिहाइंड कि ढूंढो कहाँ से मिलेगा हिबिस्किस, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि माँ के नवरात्रों में हर दिन जो है वो हिबिस्किस का फूल जो है माँ को चढ़ाने से माँ अति प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आपको कोई ये नहीं मिलता, मेष राशि वालों की बात कर रही हूँ, तो आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो गुलाब के फूलों की भी माला आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ अति प्रसन्न होती हैं। माँ कात्यायनी जो है उनका आज दिन है और उनको अगर आप ये माला अर्पित करते हैं और भोग के रूप में आप गुड़ से बनी हुई कोई भी वस्तु जो है वो माँ को जो है वो हलवा बनाइए, वो माँ को भोग लगाइए। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि फूल तो एक ही रहेगा, जो है कनेर का फूल भी माँ को अति प्रिय है। चाहे आप उसको लाल कलर का ले लें, क्योंकि हाइब्रिड फ्लावर्स बहुत आ रहे हैं, येलो कलर का ले लें, वाइट कलर का कनेर है। कनेर का फूल, हिबिस्कस का फूल और गुलाब का फूल और कमल का फूल, ये 4 ही फूल हैं जिनको माँ को अति प्रिय हैं। और मंत्रों का उच्चारण माँ को अति प्रिय है। और रात्रि पूजा, जो साधक है ना, जो सब लोग हैं गृहस्थी हैं, हम तो उतनी ही पूजा कर सकते हैं जितना हमारी रूटीन अलो करती है। पर जो लोग साधक हैं वो लोग जो है वो रात्रि भर माँ की उपासना करते हैं और सुबह सूर्य को अर्घ दे करके फिर वो विश्राम करते हैं। अदरवाइज वो नवरात्रों में पूरी रात माँ की उपासना करते हैं और जब नेक्स्ट डे का सूर्य निकलता है और सूर्य को जल दे करके फिर वो शयन करते हैं या फिर कुछ खाना के बारे में सोचते हैं। नहीं तो अदरवाइज वो पूरा रात जो है वो भूखे रह करके बिना पानी पिए माँ की उपासना करते हैं। तो जो मिथुन राशि वाले हैं वो जो है एक पर्टिकुलर टाइप का एक प्लांट होता है, उसकी पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो साउथ में ग्रो करता है, वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं करता। तो उसके लिए आप जो है वो ग्रीन कलर की मिठाई का भोग लगाएं, नहीं तो गुड़हल का फूल जो है और गुलाब का फूल सबके लिए अनिवार्य है। जो कर्क राशि वाले हैं वो खीर का भोग लगाएं, और खीर में मैंने बोला कि शुगर का प्रयोग नहीं करना है। जो क्रिस्टल्स होते हैं मिश्री के वो भी यूज़ नहीं करने। धागे वाली मिश्री माँ को अति प्रिय है। जो सिंह राशि वाले हैं वो गुड़ के लड्डू या गुड़ डाल करके एक तिल के लड्डू भी बनते हैं, और एक स्यूल जो होती है ना, जिसको आप कॉमन भाषा में बहुत अधिक यूज़ होती है व्रत में, उसके अलग से आते हैं। तिल के लड्डू भी हम व्रत में खा सकते हैं, कोई ऐसे उससे व्रत जो है वो टूटता नहीं है। और जो इसके बने होते हैं ये, इससे भी व्रत जो है वो कभी किसी का खराब नहीं होता। उसको आप प्रसाद के रूप में खुद भी खा सकते हैं और लोगों को भी बांट सकते हैं। कन्या राशि वाले जितने लोग हैं, कन्या राशि वाले भी जो है वो 4 टाइप के फूल तो आपको अर्पित करने ही करने माँ में है, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। लेकिन कनेर का फूल भी कोशिश करिए, वो भी अभी बहुत अधिक फ्लावरिंग में है। लेकिन भोग के रूप में आप माँ को क्या चढ़ाएंगे? मिश्री और इलायची का भोग माँ कात्यायनी को आप जो लोग भी हैं बुध वाले वो ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इलायची आपको कुछ भी माँ को अर्पित कर रहे हैं। जो कन्या राशि वाले हैं वो इलायची जरूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बुध जो है ना वो रेट्रोग्रेड चल रहा है और अपनी नीच राशि में है, मीन राशि में बैठा हुआ है। तो इस टाइम पे ये सब कि माँ हमारी वाणी में आपका वास हो, सरस्वती माँ का वास हो, और हमारे से कुछ ऐसे शब्द ना निकले जो दूसरों को बुरे लगें, या दूसरे भी कुछ ऐसे मत बोलें कि जो दूसरों को अधिक बुरे लगें। तो ये बुध और मिथुन राशि वालों को ये ध्यान रखना है। और साथ में जो 7 नंबर की राशि आती है तुला राशि, वो आप जो है कमल का फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन गुलाब का फूल अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो इसमें इत्र लगा करके आप माँ को चढ़ाएं। मैंने मेष राशि वालों को इत्र लगाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि आप जो है आपकी शुक्र की प्रधान राशि है, और अगर आप इत्र लगा करके माँ को गुलाब का फूल अर्पित करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब खत्म होंगी। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो राशि की, जिसको आप वृश्चिक राशि कहते हो। तो वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो भी गुड़ से बनी हुई वस्तु, हलवा भी हो सकता है, जो आपके घर में मिष्ठान बनते हैं गुड़ उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। आप माँ को भोग लगाइए। धनु राशि वाले जितने भी लोग हैं वो जो है
पुस्तकें छोटी कन्याओं को घर में बुला करके पुस्तक दें, जिसमें आप पेन, कापी, पेंसिल कोई भी अगर इस तरह का आप दान करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो मकर राशि वाले हैं वो लोग किसी को जो है अगर किसी को वस्त्र, कंबल या कुछ इस तरह का इस नवरात्रे वाले दिन गरीब व्यक्तियों को दान करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले जो हैं वो माँ को जो है वो 2-3 चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जिसमें आपके तिल के लड्डू ब्लैक भी हो सकते हैं, वाइट कलर के भी हो सकते हैं। और साथ में रबड़ी आती है एक, अगर आपके घर में रबड़ी आपको अवेलेबल नहीं है तो आप घर में खीर बना करके भी माँ को भोग लगा सकते हैं। ये कुंभ राशि वाले के लिए बात कर रही हूँ, जिससे आपकी हेल्थ की अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जितने भी मीन राशि वाले लोग हैं, क्योंकि मीन राशि को मैं बार बार ये बोलती हूँ कि इस टाइम ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको बहुत संयम और बहुत पेशेंस बना करके चलना है। तो आप जो है वो ये गुट्टे का फूल आता है येलो कलर का, अगर इसकी माला भी अगर आप बना के चढ़ा दें, 108 की चढ़ा दें, नहीं तो 54 की चढ़ा दें, इससे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में आपको माँ को जो भोग लगाना है, जो भी चीज़ आप घर में बनाते हैं, माँ को हलवा, पूड़ी, चना अधिक प्रिय है, लेकिन उस पर केसर का 1-2 स्टिग्मा ऊपर रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि येलो कलर उसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हल्दी भी उसमें ऐड कर करके येलो कलर का उसमें रूप लाना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बृहस्पति को स्ट्रांग करेगा। और बृहस्पति आपको इतनी शक्ति देगा कि जो आपके राशि में आकर के अधिक ग्रह बैठे हुए हैं वो भी शांत रहें और आपका जो है ये दिन और आने वाला साल और आने वाले महीने सब बहुत अच्छे से बीते। एक सवाल और रहेगा मेरा, व्रत को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि रखें ना रखें, आप ज़रा ये क्लियर कीजिएगा व्रत रखना कितना ज़रूरी है नवरात्रों में, ख़ास तौर पर 9 के 9 दिन। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग तीसरे नवरात्रे में व्रत रखते हैं, कुछ एक आधा नवरात्रे में जो है वो व्रत रखते हैं। कितना ज़रूरी है व्रत रखना और इससे क्या फल जो है वो व्यक्ति को मिलता है? देखें, व्रत रखना अगर मैं अपनी बात करूं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो मैंने बोला था कि जो लोग बीमार हैं वो लोग व्रत नहीं भी रखें, जिनको वीपी का और उसका प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अगर हम 6 महीने भर खाते हैं और अगर माँ के नवरात्रे 9 दिन आते हैं तो हमें अल्पाहार करके कुछ ना कुछ, ऐसा तो है नहीं कि आपको पानी नहीं पीना है, आप पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, जूस लीजिए, और ये सब खा करके भी आप जो है वो व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि आप खुद ही पॉजिटिव फील करेंगे। आपके अंदर से आपको ऐसे लगेगा कि नेगेटिविटी कट हो रही है और पॉजिटिविटी जो आपके अंदर आएगी, जो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी। लेकिन जो लोग बीमार हैं अगर वो नहीं रख सकते तो वो माँ के मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने व्रत रखे हैं वो बार बार मत खाइए कि अभी हमने आलू टिक्की खा ली, फिर 2 मिनट के बाद साबूदाने की खीर आ गई, फिर तीसरे मिनट में कुछ और बन के आ गया, फिर उसके बाद फ्रूट आ गया, उसके बाद नारियल पानी आ गया, उसके बाद जूस आ गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपना कष्ट देना अपने शरीर को बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनको अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वैसे ही आप जो है वो डॉक्टर से पूछ करके ही व्रत रखिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरिता जी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत ही शालीन तरीके से इन्होंने पूरा समझाया कि कैसे ये नवरात्रि हैं, इनका क्या मान्यता है, किस उद्देश्य के साथ इन नवरात्रों में पूजा अर्चना की जाती है। बहुत सारी मनोकामनाएं हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति की होती हैं, वो अपने मनोकामनाओं को कैसे माँ के चरणों में रखता है, माँ के सामने अर्पित करता है, ये तमाम चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर अंत में बताया कि व्रत कितना ज़रूरी है। हालांकि सेहत का ध्यान भी रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, उसको लेकर भी देखना है कि क्या आप व्रत रख सकते हैं या नहीं, व्रत रखना कितना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आप इन नवरात्रों को और भी खास बना सकते हैं, खूब बना सकते हैं। अभी कुछ नवरात्रे बचे हुए हैं जो आपके लिए लेकर आएंगे, उनको लेकर भी हम बताएंगे कि क्यों नवरात्रे वो आने वाले आपके लिए खास हैं। वो आपके लिए या आने वाले समय में अगर आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपके जीवन में कितना सुख लेकर आएंगे, कितना फ़ायदा लेकर आएंगे, कितना लाभ होगा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।